हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक हमने 22 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ एंड लगभग मैंने 99% प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो 100% अभी तक मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक बाकी है जो कि एकदम इजी लेवल के, उस पे भी हम यहाँ पे जल्द से जल्द क्लासेस लेने वाले हैं। मैं अकेला यहाँ पे दोनों सेशंस कंडक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे काफी क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो प्लीज गाइज, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करना है। वहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट है, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है कि आपको किसी भी पेड कोर्स को बाय करने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। सीखने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे टॉपिक सीखना है एकदम ट्रिक वाइज, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, एकदम डिटेल वे में, तो इस चैनल पे आप यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो गाइज, आपके आरआरबीज के भी एग्जाम अब यहाँ पे नजदीक आ चुके हैं। लगभग यहाँ पे 95 से लेके 100 डेज ही बाकी है। तो इतने जल्दी अगर आपके यहाँ पे एग्जाम आ चुके हैं लगभग 3 महीने बाद, तो आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हुए मैंने यहाँ पे एक चैलेंज लिया है कि एवरीडे यहाँ पे 7 AM को, एवरीडे यहाँ पे 7 AM को, संडे को छोड़ के मैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक हाई लेवल का सेट अपलोड कर दूंगा। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे कैलकुलेशन हो गए, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हो गए एंड ये पूरा कंटेंट आशीष अरोरा सर के चेकलिस्ट में से लिया गया है, ठीक है। अगर आपको उनके चेकलिस्ट में से सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे एक वीडियो फॉर्मेट में एकदम डिटेल वे में सोल्यूशन के साथ साथ एकदम ट्रिक्स कैसे, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, सभी चीजें मैं आप एकदम डिटेल वे में बता रहा हूँ, तो आपको मेरे ख्याल से तो यहाँ पे वीडियो सोर्स ही फॉलो करना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एवरीडे 7 AM को डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आ जाएगा गाइज। मैं यहाँ पे शाम को ही अपलोड कर दूंगा, 7 AM को आपको दिख जाएगा। तो प्लीज आपको एवरीडे यहाँ पे ईच एंड एवरी सेट देख लेना है, जिससे कि आपको आरआरबीज के एग्जाम एकदम हलवा लेवल के डीआई आते गाइज, तो आरआरबीज के एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे एंड एसबीआई पीओ का भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आरआरबी क्लर्क से लेके यहाँ पे एसबीआई पीओ लेवल तक सभी यहाँ पे टाइप्स में कंडक्ट करने वाला हूँ। मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप करोगे तो इजी इजी लेवल के क्वेश्चन एकदम डिटेल वे में हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा अभी तक एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शंस में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है the pie chart shows the percentage distribution of total number of people who visited 5 tourist places। तो यहाँ पे 5 tourist places कौन से एम एन ओ एंड पी, ठीक है, MNOPQ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 टूरिस्ट प्लेसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। एक सेकंड गाइज। तो यहाँ पे MN, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे M, उसके बाद N, N के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी MON, MON है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MO, यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा N, फिर आ जाएगा Q, फिर आ जाएगा यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे MONQP, ठीक है। यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में दिया है एंड यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में दिया है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, जो कि पाई चार्ट है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल है एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 8000 दिख रहे हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल 8000 है, तो 8000 का यहाँ पे एवरी जगह पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इसका मतलब यहाँ पे एम पार्क में, सॉरी एम टूरिस्ट प्लेस पे यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एक सेकंड, यहाँ पे 16.5 है। तो 8000 का 16.5 क्या आता है गैस, 8000 का यहाँ पे 16.5 आता है। 16.5 की जगह पे 16.5% की जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 33 अपॉन यहाँ पे 200 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 16.5% मतलब 16.5 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 33 अपॉन 200 मिल जाएगा। तो यहाँ के 20 एंड यहाँ के 20 कट हो जाएंगे एंड यहाँ पे 80 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 इंटू यहाँ पे 33 करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक काम कर लेता हूँ, इसे 11 इंटू यहाँ पे 3 लिख लूंगा, ठीक है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 120 इंटू यहाँ पे 11 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, पीछे एक जीरो लगा देना है क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है एंड राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ पे एंड का डिजिट क्या है, 2, फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 एंड 2 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे ओ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओ के बारे में क्या है, यहाँ पे 19% है। तो 8000 का, यहाँ पे 8000 का 20% क्या आता है, यहाँ पे 1600 आता है, क्योंकि यहाँ पे 10% क्या आता है, एक जीरो कट करने के बाद जो भी डिजिट बचेगा वो यहाँ पे 10% होता है। 10% अगर 800 होता है तो यहाँ पे 20% क्या मिल जाएगा, 10% का डबल। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1600 मिल जाएगा। तो 10% माइनस यहाँ पे 1% करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19% मिल जाएगा। तो 1% मतलब क्या, दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे 1600 माइनस 80 तो 1520। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे गए यहाँ पे 17 पॉइंट क्या है, 17.2% है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8000 है एंड यहाँ पे क्या है 17.2 है। तो इसे मैं यहाँ पे 172 अपॉन यहाँ पे 1000 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 17.2% मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17.2 अपॉन यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई एंड नीचे 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 172 मिल जाएगा। यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है वो एक प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड नीचे यहाँ पे 100 × 10 क्या आता है, यहाँ पे 1000 आता है। तो यहाँ के 3 डिजिट एंड यहाँ के 3 डिजिट यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 × 172, तो 8 × 1 क्या आता है, यहाँ पे 800 आता है। 8 साथी क्या आता है, 56 आता है, मतलब यहाँ पे 560 एंड यहाँ पे 8 दूनी क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1376 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल इन एन कितने, यहाँ पे 1376 है। अब ऐसे गए यहाँ पे एन भी हो गया, एन के बाद क्या है, यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ पे पर्पल में क्या है, यहाँ पे क्यू है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पी है। तो यहाँ पे क्यू का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू में कितना दिया है, यहाँ पे 24.5% है। यहाँ पे कितना है, 24 पॉइंट यहाँ पे 5% है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे 8000 का, यहाँ पे क्या है 8000 का 24 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 48 एंड 49 आ जाएगा। 24.5 का डबल यहाँ पे 49 अपॉन यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो 200 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेच चौक 8 एंड यहाँ पे इसके पीछे एक जीरो 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 × 49 करना है, तो 4 × 49 क्या आता है, 49 की जगह पे मैं यहाँ पे 50 - 1 लिख सकता हूँ ना। तो 4 × 5 = 20, मतलब यहाँ पे 20 एंड इसके पीछे 2 जीरो, यहाँ पे 40 का एंड 50 का एक जीरो माइनस क्या आ जाएगा, 40 का क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है। तो 2000 माइनस 40 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1960 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू में कितने टोटल नंबर ऑफ बंदे, यहाँ पे 1960 है। 1900 एंड यहाँ पे 1660 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं पी की बात करूंगा तो यहाँ पे पी में कितने 22.8 है। 22.8 है, तो इसे यहाँ पे 228 अपॉन यहाँ पे 1000 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के 3 जीरो एंड यहाँ के 3 जीरो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 8 × 228, तो 8 दूने 16 एंड इसके पीछे एक जीरो, मतलब 200 का 8 टाइम क्या आता है, 1600। यहाँ पे 20 का 8 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 160 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आटी आटी क्या आता है, 64 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 7 सा 12 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1824 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1800 यहाँ पे 24 मिल जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे 9 अच्छे से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या बोला था, एंड यहाँ पे रडार बार ग्राफ एंड आगे क्या बोला है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड चिल्ड्रन दोज इन टूरिस्ट प्लेस। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेल दिया है एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यहाँ पे चिल्ड्रन दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मेल एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन का भी डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेल आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल परसेंटेज कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्क एम में मेल परसेंटेज मतलब यहाँ पे ब्लू लाइन। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 25% दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25% मिल जाएगा। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओ में यहाँ पे 35% दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 35%। यहाँ पे एन में कितना दिख रहा है, एन में यहाँ पे 50% दिख रहा है, मतलब आधा। अब यहाँ पे क्यू में कितना दिख रहा है, यहाँ पे 45% दिख रहा है एंड यहाँ पे पी में कितना दिख रहा है गैस, पी में भी यहाँ पे 50% दिख रहा है, मतलब आधा दिख रहा है। ठीक है गैस, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट की यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 25%, तो यहाँ पे 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब इसे इसका यहाँ पे 1/4 निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 × 3 = 12 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं।
ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 त्रिक 12 मिल जाएगा, 1 बचा 4 त्रिक 12 एंड इसके पीछे एक 0। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे चिल्ड्रंस भी पता चल गए। अब यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं क्या करने वाला था, 1320 में से 330 निकालने वाला था तो चिल्ड्रन मिल जाते, बट यहाँ पे चिल्ड्रन ही है क्या रिमेनिंग, चिल्ड्रन ही रिमेनिंग नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट भी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट आ जाएगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन की संख्या निकाल लेते बाद में, सबसे पहले यहाँ पे मेल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेल कितने गए, ओ में अगर मैं देखूंगा तो ओ में 35% है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 30% निकाल लूंगा। 30% मतलब क्या, 10% क्या आता है, यहाँ पे 10% 152 आता है। ठीक है, एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 10% अगर यहाँ पे 152 है, 10% अगर यहाँ पे 152 है, तो यहाँ पे 30% के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 15 त्रिक 45 एंड इसके पीछे एक 0 एंड 2 त्रिक 6 मतलब 456। 456 ये 30% है एंड यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 35%। 30% की वैल्यू 456, फिर से 5% ऐड करना पड़ेगा। 5% ऐड करना पड़ेगा तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 76 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे 10% था, 10% का आधा क्या आता है, यहाँ पे 5% आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 76 ऐड किया मैंने, 75 दूने 7 दूने 14, 75 दूने 150 एंड यहाँ पे हाँ 152 करेक्ट है, इसका आधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 से एंड 6 क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 कैरी एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 45 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 53 आता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 532 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 532 मिल जाएगा। अब ऐसे कैसे, यहाँ पे n के लिए देखते हैं, 50% मतलब 1/2, 2 से डिवाइड करूंगा तो बेशक 12 एंड यहाँ पे 1 बचा 7 बचा, 2 8 16 एंड फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 16 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्यू के बारे में देखूंगा तो 45%, तो यहाँ पे 50% एंड यहाँ पे 5% निकाल लेते हैं, तो 50% माइनस यहाँ पे 5% मिल जाएगा। तो इसका 50% क्या आता है गाइज, यहाँ पे इसका 50% आ जाएगा, यहाँ पे 1800 का आता है 900 एंड यहाँ पे 900। ठीक है, एंड यहाँ पे एक सेकंड 980 आ जाएगा, तो 50% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 980 मिल जाएगा, क्योंकि 980 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 196 आता है एंड यहाँ पे -5%। 5% मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/20 करना पड़ेगा। 1/20 करूंगा तो 0 से 0 का 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 98 मिल जाएगा। तो इसमें से 98 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 98 निकालना है तो 100 निकाल के +2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि -100 एंड +2 क्या आता है, -98 आता है। 100 चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 880 मिल जाएगा। 880 +2 क्या मिल जाएगा, 882 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 882 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P के बारे में देख लेते हैं, तो P में क्या है, यहाँ पे 50% है एंड 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 18 का आधा क्या आता है, 9 आता है। 24 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है, तो यहाँ पे 912 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मिटा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। ठीक है गाइज। अब ऐसे ही यहाँ पे चिल्ड्रंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे निकालनी है, तो चिल्ड्रंस की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो चिल्ड्रंस की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस किस में दिख रहे हैं, रेड में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15% मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 55% मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन में यहाँ पे 25% मिल जाएगा, मतलब 1/4। क्यू में कितना दिख रहा है, 30%। 30% मतलब क्या मिल जाएगा, 3/10। यहाँ पे पी में कितना दिख रहा है, 25%। 25% मतलब फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 15% निकाल लेते हैं। 15% यहाँ पे 1320 का एम के लिए निकाल लेते हैं, तो 15% मतलब 10% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 332 मिल जाएगा। ठीक है, 10% मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 332 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 5% क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे 10%
एंड यहाँ पे 5% इज इक्वल टू 15% मिल जाएगा। 5% मतलब इसका भी आधा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 66 मिल जाएगा, क्योंकि 6 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 120 आता है, एंड यहाँ पे फिर से 6 का डबल 12 आता है, तो 120 प्लस 12 यहाँ पे 132। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 मिल जाएगा, 13 और 6, एंड यहाँ पे 2 और 6 क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 198 मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, यहाँ पे 198 है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ के लिए देखते हैं, तो ओ के लिए कितना है, यहाँ पे 55% है, तो 50% प्लस 5%, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 11 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 55% मतलब, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे 20 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1520 मिल जाएगा। ठीक है, 1520 मतलब यहाँ पे 0 से 0 का 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 एंड 12 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, एंड यहाँ पे गैप देने के बाद एंड का डिजिट, एंड यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। यहाँ पे 6 और 7 क्या आता है, 13 आता है, 13 का 3 यहाँ पे, एंड 1 कैरी मतलब 836 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 836। मैं ईच एंड एवरी टाइप आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 50% प्लस यहाँ पे 50% प्लस 5% कर सकता था, बट आपको यहाँ पे आसानी हो जाए यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने, एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 836 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 836। अब गाइज आगे देखते हैं, यहाँ पे एन का डाटा निकाल लेते हैं। एन कितना है, 25% है। अब यहाँ पे 1376 का 25% निकालना है, तो 25% मतलब 1/4। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 त्रिक 12, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 त्रिक 12 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 1 बचा, एंड 7 बचा, 4 चौक 16, एंड फिर से 1 बचा, 7 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्यू के लिए देख लेते हैं, तो क्यू क्या है, यहाँ पे 30% है, तो यहाँ पे 30% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10% क्या मिलता है, यहाँ पे 196 मिलता है। 10% अगर यहाँ पे 196 मिलता है, तो 10% का यहाँ पे 3 टाइम करना पड़ेगा, तो 30%। यहाँ पे 196 को यहाँ पे 200 माइनस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 माइनस अगर यहाँ पे 4 लिखूंगा, इंटू यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो 200 का 3 टाइम क्या आता है, 600 आता है, एंड 4 का 3 टाइम क्या आता है, 12 आता है। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 588 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 588 मिल गया। अब यहाँ पे पी के बारे में देख लेते, तो 25% मतलब 1/4, तो 1824 का 25% क्या आता है, यहाँ पे 1/4 क्या आता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, 2 बचा 2 बचा, 4 पचे 20, 2 बचा 4 बचा, 4 से कम यहाँ पे 24 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब ऐसे गई यहाँ पे एफ के लिए डाटा निकाल लेते हैं। अब एफ का डाटा निकालना है तो वो भी एकदम आसान है। वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो निकालने के लिए यहाँ पे एक ही चीज आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों की सम कर लीजिए, एंड दोनों की सम को यहाँ पे टोटल माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये क्या, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे दोनों की सम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 200 ऐड करके 2 कम कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 ऐड करूंगा तो 530, 2 कम कर दूंगा तो यहाँ पे 528 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 528 मिल जाएगा, दोनों की सम 528, यहाँ पे 1320 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 500 निकाल के, यहाँ पे 520 निकाल के, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 520 निकाल के फिर से 8 निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 528 निकालना था, तो 520 निकाल के फिर से 8 निकाल दूंगा, 520 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 800 मिलेगा, 800 माइनस 8 क्या आता है, यहाँ पे 792 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 792 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही गाइज यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 8 और 3 क्या आता है, 8 और 3 यहाँ पे 13 आता है, एंड यहाँ पे 32 और 36 क्या आता है, यहाँ पे 68 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1368 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1368 1520 में से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1400 निकल के, 1400 निकल के 1368 निकलना है ना, तो यहाँ पे 1400 निकल के यहाँ पे 32 ऐड कर दूंगा, तो 1400 चले जाएंगे 1520 में से, तो यहाँ पे मुझे 120 मिलेगा, एंड 120 प्लस यहाँ पे 32 क्या आता है, 152 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे 152 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे मेल प्लस चिल्ड्रन क्या आते हैं, यहाँ पे एन में, यहाँ पे 6 और 3 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसके 12 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 700 मिल जाएगा, 700 प्लस यहाँ पे 12 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 332 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1032। तो यहाँ पे 1376 में से 1032 निकालने, तो यहाँ पे 1032 चले जाएंगे 1376 में से, तो यहाँ पे 1300
76 में से, ठीक है। तो 13 माइनस 10 क्या आता है, 3 आता है। एंड यहाँ पे 7 माइनस 3 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। एंड 6 माइनस 2 क्या आता है, 4 आता है। तो 344। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 344 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन कहते हैं, यहाँ पे क्यू के लिए चिल्ड्रन एंड यहाँ पे मेल की एडिशन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक काम कर लेते, यहाँ पे 588 है ना, इसमें इसका 12 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 12 चले जाएगा। तो यहाँ पे 12 चले जाएगा तो यहाँ पे 70 बचेगा, मतलब 870 बचेगा, ठीक है। 870। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1470 मिल जाएगा। तो 1470 मुझे यहाँ पे 1960 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1960 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे 1460 निकालूंगा। एंड यहाँ पे फिर से 10 निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1470 निकालना है। तो 1460 एंड 10 यहाँ पे सेपरेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, 60 था एंड में, तो यहाँ पे आसानी हो जाए। 1460 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 500 मिलेगा। 500 माइनस 10 क्या आता है, 490 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 490 टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट इन यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 468 मिलेगा, इसको 12 दे दूंगा तो। एंड 900 प्लस 400 क्या आता है, यहाँ पे 1368। तो इसमें से यहाँ पे 1368 निकालना है 1824 में से। तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे 1400 निकाल के, ठीक है, यहाँ पे 1400 निकाल के यहाँ पे कितना ऐड करना है, यहाँ पे 32 ऐड करना है। 1400 चले जाएगा तो यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ 1400 चले जाएगा तो यहाँ पे 424 बचेगा। 424 प्लस 32 क्या आता है, 42 प्लस 3 क्या आता है, 45 आता है। 45 एंड यहाँ पे 4 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 456 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 456 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 456। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दिए। एक सेकंड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, या फिर अगर यहाँ पे किसी का डाटा एक्सट्रैक्ट भी नहीं होता है तो आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा लिख लिया होगा। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा लिख लिया होगा। तो यहाँ से इतने पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे इतना पार्ट अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट आपको गाइज यहाँ पे डाटा लिख लेना है, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे लिखोगे नहीं तब तक आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ जाएगा। जब तक आप यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे, तब तक आपको यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 या फिर 5 क्वेश्चन है, तो ये सभी डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1-1 मिनट का समय दे दूंगा। यहाँ पे 1-1 मिनट बाद आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। आई होप कि गाइस आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड टू द टूरिस्ट प्लेसेस आर अप्रोक्सीमेटली, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे विजिटर्स।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स का, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने यहाँ पे परसेंटेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7, 7 और 1 क्या आता है 8, 8 और 3 क्या आता है 11, 11 और यहाँ पे 4 क्या आता है 15, 15 और 4 क्या आता है यहाँ पे 19 आता है, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। 9, 9 और 5 क्या आता है यहाँ पे 14, 14 और 4 18, 18 और 9 क्या आता है यहाँ पे 26 आता है, सॉरी 27 आता है 18 और 9। फिर यहाँ पे 27, एक सेकंड, 18 और 9 क्या आता है यहाँ पे 27, 27 और 5 क्या आता है 32, 32 इसका मतलब यहाँ पे 320 मिल जाएगा। यहाँ पे 4, 4 और 4 8, 8 और यहाँ पे 6 क्या आता है यहाँ पे 14 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस 14 क्या आता है यहाँ पे 34 आता है, एंड यहाँ पे 19 प्लस 3 क्या आता है यहाँ पे 22 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का कितना परसेंटेज है, तो 13, 13 और 15 क्या आता है यहाँ पे 28, 28 और यहाँ पे 13 क्या आता है यहाँ पे 41, 41 एंड यहाँ पे 50, 60, 60 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 70 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पे 20 और 20 40, 40 इसमें यहाँ पे ऐड करूंगा 70 में तो 110, 110 एंड यहाँ पे 60 क्या आता है 170, 170 एंड 170 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 190 एंड ये 6 एंड ये 4 मतलब यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7900। तो यहाँ पे ये 7900 का यहाँ पे कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ के 2 0 कट एंड यहाँ के 2 0 कट। तो गाइज लगभग यहाँ पे मैं 80 कंसिडर करूंगा। यहाँ पे अगर मैं 80 कंसिडर करूंगा तो 8 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे 8 दूने 16, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 4 और 2 6 बचा, 6 और 3 मतलब 8 7 56 एंड यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 6 और 3 मतलब यहाँ पे 56, 4, 4 और 3 7, 7 और 4 क्या आता है यहाँ पे 8 9। ठीक है, 8 से तो नहीं जा रहा है बट यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या बचा 63, 8 7 56, फिर से यहाँ पे 7 4 8 9 72, 2 बचा, पॉइंट लेना पड़ेगा 2 0 मतलब 8 दूनी 16 एंड 8 5 40। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे 8 से तो मैंने डिवाइड कर लिया तो नीचे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 27 पॉइंट यहाँ पे 925 परसेंटेज है, 27.925 परसेंटेज है। बट गाइज यहाँ पे 80 था क्या, 80 तो नहीं था, यहाँ पे क्या था 79 था, बट यहाँ पे तो मैंने 80 कंसिडर किया, 80 कंसिडर किया तो ये वैल्यू आपको मिल गई। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्चुअल में क्या है यहाँ पे 79 है, एक से कम है, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने के बाद इसे मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पे इंक्रीज करने का काम ही नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो 27.925%, ये यहाँ पे 101% यहाँ पे करेक्ट आ चुका है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली बोला है तो यहाँ पे कम ज्यादा चलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द टूरिस्ट प्लेसेस एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु विजिटेड द टूरिस्ट प्लेसेस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आ जाएंगे गाइस, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 और 8 क्या आता है यहाँ पे 22, 22 और 9 क्या आता है यहाँ पे 31 आता है, 31 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30, 30 और 30 यहाँ पे 60, 60 और 80 क्या आता है 140, 140 प्लस यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे 220 आता है, 220 230। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 230 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10, 10 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 33,
44, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 33 एंड यहाँ पे 44 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देख लेते हैं 1 1 प्लस यहाँ पे 8 9 9 प्लस यहाँ पे 3 12 12 और 5 17 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, इसके पीछे 20। ठीक है, यहाँ पे 90 90 और 120 120, यहाँ पे 160 160 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 240 और 50 क्या आता है यहाँ पे 290 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 8 और 6 क्या आता है यहाँ पे 14 आता है, 14 और यहाँ पे 18 18 और यहाँ पे क्या आता है 18 और यहाँ पे 26 26 प्लस यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे 32 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 12 एंड यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे मिल जाएगा 4 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 24 एंड सॉरी 24 22 24 22, तो 33 माइनस 24 क्या आता है यहाँ पे 6 6 और 3 क्या आता है यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 44 माइनस 22 क्या आता है यहाँ पे 22 आता है, तो यहाँ पे 922 922 कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए गाइस यहाँ पे मेल एंड यहाँ पे चिल्ड्रन का डिफरेंस क्या आना चाहिए यहाँ पे 922 आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड यम ओ टुगेदर, मतलब यहाँ पे यम एंड ओ में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 806 एंड 2 मतलब 862 आ जाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स क्यू पी टुगेदर, तो यहाँ पे क्यू एंड पी में, तो यहाँ पे क्यू एंड पी में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने यहाँ पे 490 है एंड यहाँ पे 456 है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 500, यहाँ पे 900 946 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 946। तो आपको यहाँ पे कितने से कम दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने से कम दिख रहा है मतलब यहाँ पे 38 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 38 एंड यहाँ पे 46 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 50 प्लस 34 84 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 84 कम है कितने पे यहाँ पे 946 पे 946 पे, तो यहाँ पे 100 पे कितने का। ठीक है, इतना यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 से तो नहीं जमेगा, यहाँ पे 4 दूनी 8। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 त्रिक एंड नहीं 4 से नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा या फिर यहाँ पे बड़े नंबर से 21 21 5 5 10 21 चौक 84, मतलब यहाँ पे नहीं 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 21 से भी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ 21 से चल सकता है 21 से 21 चौक 84, एंड अगर यहाँ पे 945 रहता तो यहाँ पे चल जाता। कैसे, यहाँ पे 21 5 सॉरी 21 चौक 84 एंड यहाँ पे 10 बचेगा एंड यहाँ पे 5 कैरी करना पड़ेगा 21 5 510 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 140 तो यहाँ पे मुझे अगर 945 रहता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, यहाँ पे 945 रहता तो यहाँ पे 45 मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 45 है, तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा, 5 9 एंड यहाँ पे 20 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 20 इंटू 4 क्या आता है यहाँ पे 80 आता है एंड नीचे क्या मिल जाएगा नीचे यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9 7 सॉरी 9 8 72 8 बचेगा एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 9 8 72 8 पॉइंट यहाँ पे आसपास आना चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 38 प्लस यहाँ पे 46 34 50 प्लस यहाँ पे 84 मिल जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या मिल जाएगा 546 बराबर ही तो है 946 946 8 यहाँ पे 62। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। बट अगर यहाँ पे कितना अप्रोक्सीमेटली परसेंट लेस देन बोला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स क्यू एंड पी से, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स क्यू एंड पी से
यहाँ पे 21 चौक 84, यहाँ पे क्या बचेगा 21 चौक 84 मतलब यहाँ पे 21 चौक 84, 21 पाँच 510 है। एंड यहाँ पे 5 दूनी 5 शून्य 5 नवे, ठीक है। यहाँ पे 22 चौक 80, 80/9 मतलब यहाँ पे 89 72, मतलब यहाँ पे 8 पॉइंट के आसपास तो आना चाहिए गाइज, बट 8 पॉइंट के आसपास है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला है तो मुझे यहाँ पे 7 पॉइंट के आसपास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम कर लिया था, डिनोमिनेटर कम कर लिया था तो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कम किया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो इसे मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा था, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ जाएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 7.24% के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन एन एंड पी टुगेदर। तो यहाँ पे एन एंड यहाँ पे पी में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने, एन में एंड यहाँ पे पी में, ठीक है। तो यहाँ पे 88 इसका 12 इसको दे दूंगा तो 700, 700 प्लस 900 क्या आता है, यहाँ पे 1600 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1600 मिल जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, रेशियो निकालना है मेल्स इन एन एंड पी टुगेदर टू द यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन एन एंड पी टुगेदर। तो एन एंड पी में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 56 इसको दे दूंगा तो 400, 400 प्लस 400 क्या आता है, यहाँ पे 800 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2:1 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आज का यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ 50% ऑफ द चिल्ड्रंस परचेस आइसक्रीम फ्रॉम स्टॉल्स नियर टू द गिवन टूरिस्ट प्लेसेस। इसका मतलब 50% यहाँ पे चिल्ड्रंस ने चॉकलेट खरीदी होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 24 एंड 22। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 50% ने यहाँ पे चॉकलेट बाय की है, विच कॉस्टेड 28 पर आइसक्रीम। इसका मतलब यहाँ पे कितने, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम बाय की होगी, इसका यहाँ पे 50%, 24 22 का 50% मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 एंड 11, ठीक है। क्योंकि 24 का आधा 12, 22 का आधा 11, इतने लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम बाय की है। एंड एक आइसक्रीम की कीमत, एक एक आइसक्रीम इतने लोगों ने यहाँ पे बाय की है, एक आइसक्रीम की कीमत यहाँ पे 28 है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम का रेवेन्यू कितना जनरेट हो जाएगा, 1211 इंटू 28, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, then find the expenditure
इनकर्ड बाय द चिल्ड्रन हु परचेज द आइसक्रीम। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, एक काम कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 30 माइनस 2। अब यहाँ पे इसका 3 टाइम क्या आता है, 1211 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 12 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है, 11 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है, एंड इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 के पीछे एक जीरो था। माइनस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1211 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 24 एंड 22 आता है। तो यहाँ पे इसमें से 30 माइनस यहाँ पे 22 क्या आता है, यहाँ पे 08 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 63 माइनस यहाँ पे 24 क्या आता है, यहाँ पे 63 माइनस 24 बोले तो 59, 49, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 39 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 339 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 33,908, 33,908 आपको कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिख रहा है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।